सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे पहला एवं अंतिम प्रश्न, सबसे जटिल प्रश्न जिसका आज तक किसी के पास उत्तर नहीं है, इसी प्रश्न के जवाब की खोज करते करते विज्ञान और धार्मिक दर्शन का विकास हुआ। आदमी खोजता कुछ और है और मिलता कुछ और है। प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिलता, प्रश्न के विकल्प मिल जाते हैं। वो प्रश्न यह है कि शून्य में से आखिर पदार्थ की रचना कैसे हुई, शून्य में से अस्तित्व पैदा कैसे हुआ। पैदा हुआ तो हुआ, मगर उसमें मैंपना और सुख दुख का एहसास कैसे शुरू हुआ। जब से मनुष्य ने ऊपर देखना आरंभ किया तब से यह सवाल उसे सता रहा है। आज तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला है, ना ही भविष्य में मिलने की कोई संभावना दिखती है। आज की विकसित दुनिया जो हम देख रहे हैं वह यही उठे हुए सवाल की देन है। आइंस्टाइन की तमाम खोजें उसमें उठे हुए इसी सवाल का परिणाम है। इंसान खोजता कुछ और है, मिलता कुछ और है। खोजता रतन है, मिलता सोना है। जब जब इंसान ने यह प्रश्न उठाया, कुदरत ने उसे लांच रुश्वत देकर चुप कर दिया है। इंसान को सब कुछ मिल गया, मगर उसका जवाब नहीं मिला। खोजते खोजते वैज्ञानिक बन गया, फिलोसोफर बन गया, एनर्जी ऊर्जा शक्ति तक पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर असहाय बन गया, हार गया और फैसले पर पहुंचा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा शक्ति को हम उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तुएं, पदार्थ, मैंपना, सुख दुख सब आदि अनादि काल से जैसा है वैसा ही है। इसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। लेकिन मानने में अड़चन पैदा होती है, क्योंकि हमें परिवर्तन दिखाई देता है। सब कुछ बनता हुआ, बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। सब कुछ अनित्य स्पष्ट नज़र आता है। इसीलिए आदि अनादि नित्य की बात गले नहीं उतरती। सवाल के जवाब की खोज बाहर करते करते खोजी वैज्ञानिक बन जाता है। इसी सवाल के जवाब की खोज चिंतन मनन में करते करते दूसरा खोजी दार्शनिक बन जाता है। दुनिया के सारे दर्शन इसी उठे हुए सवाल का परिणाम है। एक तरफ दुनिया के सारे वैज्ञानिक एक मत है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा शक्ति को हम उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के सारे दर्शन, सारे धर्म एक मत है, एग्जिस्टेंस इज क्रिएटेड बाय एग्जिस्टेंस। वस्तुएं, पदार्थ, मैंपना, सुख दुख, इन सब का सर्जन कोई एक शक्ति द्वारा किया गया है, जिसे उन्होंने ईश्वर कहा, भगवान कहा, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ऑलमाइटी कहा, परमात्मा कहा। बुद्ध ने उसे ही निर्वाण कहा है, महावीर स्वामी ने उसे मोक्ष कहा है। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया के सारे धर्म, दर्शन एकेश्वरवाद को मानते हैं। उसी ईश्वर ने ये सब वस्तुएं, पदार्थ, जीवन, सुख दुख की रचना की है, सर्जन किया है। इस तरह धर्म दर्शन भी एक स्थान पर आकर अंधा असहाय बन जाता है और नतीजे पर पहुंच जाता है कि जो कुछ सर्जन है वो कोई तो सर्जक द्वारा सर्जित किया गया है। दार्शनिकों ने असहाय अंधा बनकर पूर्ण विराम रख तो दिया, लेकिन उसके सामने नया चैप्टर खुल गया। फिर सर्जक का सर्जन किसने किया? दुनिया के सारे धर्म के दार्शनिकों ने, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू,
अपनी अपनी तर्क शक्ति, बुद्धि शक्ति को और बल दिया और फैसले पर आ गए कि वो एक सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, वो कारणों का कारण है, वो महाकारण है, उसकी कोई इमेज, प्रतिकृति, कल्पना नहीं हो सकती, वो कल्पनातीत है, अनुभव गम्य नहीं है, वो शब्दातीत है। उस ताकत को, उस ऑलमाइटी को भारत में ईश्वर कहा गया, इस्लाम में उसे अल्लाह, यहूदी में उसे यहोवा नाम दिया गया। बुद्ध और महावीर ने भी उसी दिशा में खोज जारी रखी। उन्होंने उसे निर्वाण और मोक्ष कहा, क्योंकि जिस तरह से अन्य दार्शनिकों ने उस सर्वशक्तिमान को कल्पनातीत, अनुभवातीत, निराकार बताया है, उसी तरह से बुद्ध और महावीर ने निर्वाण और मोक्ष को शून्य, कल्पनातीत, अनुभवातीत, शब्दातीत बताया है। बुद्ध ने उसे अकथंकथी कहा, अर्थात जिसकी कथा नहीं हो सकती है। इस तरह सब धर्म, दर्शन एक नतीजे पर पहुँचे कि एक सत्ता है, एक ताकत है, कोई एक महाकारण है, कुछ तो ऐसा है जिस कारण से यह सब सर्जन हुआ है। बुद्ध और महावीर ने उसे ही शून्य में से सर्जन कहा, उसे शून्य कहा। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अगर वो एक ही है, आदि अनादि, कल्पनातीत, अकथंकथी, शब्दातीत, निराकार, सर्वशक्तिमान, शून्य, तो फिर इतने सारे देवी देवता, भगवान आखिर पैदा कैसे हुए? ये सब किसने किया? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म अपने अपने नतीजे पर अड़ग रहते हैं। यहूदी, इस्लाम, ईसाई एकेश्वरवाद पर बहुत अड़ग है। उसी तरह बुद्धिज़्म, जैनिज़्म निर्वाण, मोक्ष पर अड़ग है, शून्य पर अड़ग है। लेकिन हिंदुइज़्म में ऐसा नहीं रहा। विकृति के कारण अनेक देवी देवताओं का सर्जन किया गया। लोग हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी राम की भक्ति करते हैं, राम शंकर की भक्ति करते हैं और शंकर किसी और का ही ध्यान लगाए हुए हैं। एक की भक्ति करेंगे तो दूसरे को बुरा लगना स्वाभाविक है। हनुमान जी की भक्ति ज़्यादा करेंगे तो राम को बुरा लगना स्वाभाविक है। अगर वाकई ही आज राम होते तो हनुमान जी के इतने सारे मंदिर देखकर लोगों से बहुत नाराज़ हो जाते थे, साथ साथ शंकर भी नाराज़ हो जाते थे। इसीलिए लोग सबको मानने लगे, सब देवी देवताओं को सर्वशक्तिमान बताया गया। लोगों की भक्ति शक्ति अनेकों में बंट गई। एकेश्वरवादी धर्म विकृत होकर अनेक संप्रदायों में बंट गया। इस तरह सब धर्म, दर्शन एकेश्वरवादी तो है, मगर वे सब चिंतन, मनन, दार्शनिकता से इस नतीजे पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन बुद्ध थोड़े अलग निकल आए। वो ध्यान के जरिए निर्वाण के नतीजे पर पहुँचे। निर्वाण अर्थात जन्म, जीवन, मृत्यु से मुक्ति। अब निर्वाण की जो व्याख्या की गई है वो बिल्कुल अल्लाह, ईश्वर से मिलती जुलती है। अकथंकथी, कल्पनातीत, निराकार, शब्दातीत इत्यादि इत्यादि। तथागत बुद्ध ने निर्वाण को सर्वश्रेष्ठ सुख बताया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ध्यान, विपස්සना के आधार पर बताया। ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध उत्क्रांति की सीमा पर थे। वो पूर्णतः उत्क्रांतित थे, पूर्णतः विकसित थे। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जितना पुरातन होगा उतना ही अविकसित साबित होता है। CRT टीवी मॉनिटर कितना भी पुराना हो, लेकिन आज के LED टीवी या मॉनिटर के सामने बिल्कुल उपयुक्त नहीं है,
क्योंकि CRT मॉनिटर अविकसित है, जबकि आज का LED मॉनिटर विकसित है।